हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दिया एन ब्यूटिलमाइन, सेकेंडरी ब्यूटिलमाइन, आइसोब्यूटिलमाइन और टर्शियरी ब्यूटिलमाइन। एन ब्यूटिलमाइन यहाँ पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, हिंड्रेंस से पेट कम होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल भी होगा। तो उस वजह से यहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? एन ब्यूटिलमाइन का। मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। दूसरा जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइन क्या होगा? प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, या कोई एग्जांपल्स ले सकते हो या फिर जनरल भी आप समझ सकते हो, जैसे कि RNH2 और नाइट्रोजन पे होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हाइब्रिडाइजेशन पहचानना है तो इसके लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कितने नंबर ऑफ एटम से बॉन्डेड है। तो नंबर ऑफ एटम और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन इस तरफ 2 हाइड्रोजन से हैं और इस तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 एटम से ये जुड़ा हुआ है और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? 1। तो 3 + 1 टोटल कितना हो जाएगा? 4। यानी अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन टाइप क्या हो सकता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अपना लिए करेक्ट होगा, दैट इज sp3। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू। ठीक है, नाइट्रोजन ये बेसिक क्यों होता है? नाइट्रोजन बेसिक नेचर होने के पीछे सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि नाइट्रोजन्स पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयर होती है। ठीक है, चाहे कोई भी अमाइन ले लो आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनमें नाइट्रोजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अमाइन ये बेसिक नेचर में होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम अगर बी ऑप्शंस देखें तो ये यहाँ पर करेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बोला था कि जहाँ पर पीकेबी की वैल्यू, ठीक है, जहाँ पर पीकेबी की वैल्यू ज़्यादा हो, इसका मतलब केबी की वैल्यू कम होगी, तो ये लेस बेसिक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ये लेस बेसिक। और जहाँ पीकेबी की वैल्यू कम हो, ठीक है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस केबी की वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, किसकी पीकेबी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी? तो इसके लिए हमें बेसिसिटी देखना पड़ेगा। अब बेसिसिटी हमने क्या देखा था यहाँ पर? अमोनिया, उसके बाद आता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सेकेंडरी अमाइन और लास्टली यहाँ पर पढ़ा था टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो इसका जब बेसिसिटी ऑर्डर देखा था तो ये देखा था कि अमोनिया से बेसिसिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी अमाइन की, उससे ज़्यादा सेकेंडरी अमाइन की, और सेकेंडरी अमाइन ये हाईएस्ट या मोर बेसिक होता है। ठीक है, अलोंग दिस ऑर्डर। टर्शियरी अमाइन कम बेसिक होता है देन सेकेंडरी। तो यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। जब पीकेबी वैल्यू हाईएस्ट होगी मतलब वो लेस बेसिक होगा, तो इसमें से सबसे कम बेसिक कौन होगा? यहाँ पर अमोनिया। ठीक है, NH3 ये सबसे कम बेसिक होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अमोनिया, दैट इज NH3, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी? ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा? अब ये जो ऑर्डर आपको दिखा दे रहा है, इसी ऑर्डर से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ट्राइमिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन, अमोनिया और डाइमिथाइलमाइन। अमोनिया चलो NH3 हो गया। ठीक है, प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ पे मिथाइलमाइन होगा। सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डाइमिथाइलमाइन होगा। और टर्शियरी अमाइन का एग्जाम्पल होगा ट्राइमिथाइलमाइन। तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ जिसकी होगी, ठीक है, इनमें से वो हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्या हो सकता है? ये ऑर्डर से क्या समझ में आ रहा है? सेकेंडरी अमाइन ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इनमें से पहचानो कि सेकेंडरी अमाइन क्या होगा? वो होता है डाइइथाइल अमाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी, दैट इज डाइमिथाइल अमाइन विच इज सेकेंडरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है उसके तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ द फर्स्ट, नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अब इसको भी समझने के लिए हम उसी तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं। ठीक है, देखो NH3 से ज़्यादा बेसिक होगा प्राइमरी अमाइन।
ठीक है, उससे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमाइन, सॉरी यहाँ पर प्राइमरी अमाइन। देखो अमोनिया जो है, अमोनिया से बेसिक होगा प्राइमरी अमाइन RNH2, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन R2NH और उसके बाद टर्शरी अमाइन R3N। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर क्या था, यहाँ पर ऑर्डर किस तरीके से था, यहाँ पर टर्शरी अमाइन जो है ये सबसे कम बेसिक होता है, ठीक है, ओके, इस तरीके से। तो इसी ऑर्डर से ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। मिथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन होगा, अमोनिया से लेस बेसिक होगा क्या? नहीं। दूसरा जो है मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन डाइमिथाइल अमाइन, तो मिथाइल अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन होगा, डाइमिथाइल अमाइन यानी सेकेंडरी होगा। तो मिथाइल अमाइन डाइमिथाइल अमाइन से लेस बेसिक होगा, ये करेक्ट हो सकता है ना। मिथाइल अमाइन ये लेस बेसिक होगा, मिथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन, किससे? लेस बेसिक देन डाइमिथाइल अमाइन यानी सेकेंडरी अमाइन से। तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब जब ये करेक्ट है तो बाकी और दो को आप चेक नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एसिलेशन। एसिलेशन रिएक्शंस होने के लिए नाइट्रोजन के पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कंडीशंस हैं कि एसिलेशंस होने के लिए अमाइन में नाइट्रोजन्स के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होना चाहिए, तो वो एसिलेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब इसमें ऑप्शन जो दिया है इथाइल अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर टर्शरी अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, और प्राइमरी अमाइन मिथाइल अमाइन के पास भी हाइड्रोजन है। सिर्फ इसमें हाइड्रोजन किसमें नहीं है? टर्शरी अमाइन में। तो क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एसिलेशन, वही एसिलेशन शो नहीं कर सकता जिसके पास हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहाँ पर ये टर्शरी अमाइन यानी बी ऑप्शन अपने लिए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वो एसिलेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या है? एसिलेशन, ठीक है। एसिलेशन, एसिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एसिलेशन, एसिलेशंस का मतलब होता है कि रिएक्शंस आप किससे करोगे, या तो एसिल क्लोराइड से, ये होता है, ठीक है। एसिल क्लोराइड मतलब एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। तो एसिलेशन में क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन वही शो करेंगे जिसमें प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अब इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड, मतलब एसिलेशन नहीं होगा। तो कौन सा कंपाउंड होगा जो एसिलेशन को नहीं शो करेगा? वही जो जिसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो सी ऑप्शन अपने लिए करेक्ट होगा। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होना मतलब यहाँ पर होता है एसिलेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The reaction between primary amine chloroform and few drops of alcoholic KOH is known as, ये तो नेमिंग रिएक्शंस था भाई, ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शंस था जिसमें प्राइमरी अमाइन यानी RNH2 इसको हम रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में CHCl3, और साथ में बेसिक मीडियम लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या बनती हुई देखा था हमने, यहाँ पर होता है अल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स क्या मिल जाते थे? थ्राइस ऑफ KCl और यहाँ पर थ्राइस ऑफ H2, ये बाय प्रोडक्ट बनते थे। अल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? कार्बिल अमाइन रिएक्शंस कहते हैं। नेमिंग रिएक्शंस था, याद रखना है आपको। तो इसमें कार्बिल अमाइन रिएक्शंस होगा, तो ये सी ऑप्शन जो है जिसमें कार्बिल अमाइन रिएक्शंस दिया है तो ये करेक्ट होगा, दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कार्बिल अमाइन टेस्ट बोला है, तो ये भी आपको खास तौर से ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शंस की एक खासियत क्या थी कि ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही शो करते हैं। कार्बिल अमाइन रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन ही शो करते हैं, और इसीलिए ये प्राइमरी अमाइन के लिए एक टेस्ट बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट। अगर कार्बिल अमाइन टेस्ट हो रहा है, अगर आपको अल्किल आइसोसाइनेट बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसका एक फॉल स्मेल आता है, ठीक है, मतलब एक गंदा स्मेल आता है इसका अल्किल आइसोसाइनेट का, ये बन रहा है, इसका मतलब आपने जो चीज़ ली है, जो कंपाउंड लिया है वो डेफिनेटली कौन सा है? प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइमरी अमाइन उसमें
है या उसी से ये बनता है। तो इसीलिए इसको अपन कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं, जो कंफर्मेशन देता है प्राइमरी अमाइन का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी अमाइन। समझ में आ रहा है? इस टेस्ट में अल्किल आइसोसाइनाइड का एक फॉल्स स्मेल आता है और उसी वजह से इसको हम एक टेस्ट के तरह इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए। ठीक है, तो ये एक कार्बिल अमाइन टेस्ट है जो प्राइमरी अमाइन ही शो करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।